रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जमील अख्तर और आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब से इस वक्त लाइव देख रहे हैं। व्यूअर्स, काफ़ी दिनों से जो है एक लाइव आने का जो सिलसिला था वो मुअत्तल था और आज काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से लाइव आया हूँ और आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। एक जो तसलसल होता है वो जब टूट जाता है तो फिर उसके बाद जो है उस तसलसल को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। आज 17 जून है और आज से 9 साल पहले ही एक सानिया पेश आया, सानिया मॉडल टाउन के नाम से। वहां पर 14 लोगों को दिन दिहाड़े कत्ल किया गया और तमाम टीवी चैनल्स ने लाइव दिखाया गया। और उस वक्त के वज़ीर आला खादिम आला पंजाब और आज के मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उनके बड़े भाई मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म थे। और उस वक्त जो है जो सानिया मॉडल टाउन का वाक़या पेश आया, दुनिया की इंतहाई घटिया तरीन किस्म का काम किया मौजूदा उस वक्त की फोर्सेस ने और ब्यूरोक्रेट्स ने, जो जिस तरह लोगों को कत्लेआम किया गया, लोगों के मुंह में गोलियां मारेंगी और एक बड़ा अजीब सा एक मंजर पेश किया गया। पूरी दुनिया के अंदर मजाक उड़ा और फिर हम जो इस मुल्क के बाशिंदे थे वो बड़े परेशानी के गम की सूरत में तमाम तर सिचुएशन को फेस करते रहे। आखिरकार डॉक्टर दाऊद कादरी पाकिस्तान आए और फिर उन्होंने एक बड़ी जमकर एक मूवमेंट शुरू की, इंसाफ की उसूल की एक मूवमेंट शुरू की और उन्होंने इंसाफ के लिए तकदो की, मगर आखिरकार वो भी एक मामला चलता रहा और उसके बाद उन्होंने एक कानूनी जंग भी जारी रखी और जो आज तक जारी है। 9 साल गुजरने के बाद भी सानिया मॉडल टाउन के जो वरासा थे, जो लवाहिकीन थे, जो विक्टिम थे, उनको इंसाफ तो मिला नहीं, मगर एक चीज जरूर मिली है, वो जो विक्टिम थे वही जो है ना पेशियां भुगत रहे हैं, इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और अदालतों के दरवाजे खटखटाते हैं कि जनाब हमें भी इंसाफ दें, हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं और हमने भी इस मुल्क में रहना है, हम इस मुल्क की आवाम है और हमारा ये बुनियादी हक है कि हमें इंसाफ दिया जाए। मगर 9 साल गुजरने के बाद भी और लोगों को इंसाफ नहीं मिला और उनके बुनियादी हुकूक मुयसर नहीं है उनके पास। 9 साल के अंदर कई जस्टिस आए, चीफ जस्टिस साहिबान आए। साकिब निसार साहब ने जो है एक हमारी फौजिया बाजी थी, उनका इंतकाल हुआ, उनके मुंह में गोली मारी गई थी। उसकी बेटी को कहा कि बेटा आप पढ़ें और इंसाफ देना मेरा काम है, मैं आपको इंसाफ दूंगा, मगर उन्होंने भी कोई इंसाफ नहीं दिया। आज तक इंसाफ नहीं मिला और वो लोग जो है दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई भी माशरा जब वो कायम होता है तो उसकी पहली बुनियाद है इंसाफ। हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ की अदम मौजूदगी है और जो मौजूदा सूरत हाल आपको नजर आई है इसके अंदर भी जो है ना इंसाफ मुयसर नहीं था और ना इंसाफ किसी को मिल रहा है। और जो मौजूदा सिचुएशन थी 9 मई के वाकयात हुए, ये भी बड़ा परेशान कुन मामला था। इसके ऊपर भी जो है ना अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई और खासकर जो मैं आज बात कर रहा हूँ सानिया मॉडल टाउन की, ये बड़ा अफसोसनाक मामला था और इनके जो जिनके ऊपर इल्जाम था वो आज मुल्क के वज़ीर आज़म है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और जो उस वक्त के वज़ीर कानून थे और आज जो है वज़ीर दाखिला हैं मुल्क के, ये इस FIRs में नामजद करने हैं मगर उसके बावजूद भी इनसे कोई तफ्तीश नहीं हो सकी। और जो ब्यूरोक्रेट्स इस तमाम तर काम में मौजूद थे, मुलव्वस थे, जिनके FIRs में नाम थे और उनको जो है ना इमरान खान से गिरफ्तारी के बाद जो है ना वो फौरी FIR से निकाल दिया और जजों ने इनको बरी कर दिया। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक मामला था और अभी तक जो है ना कौम अदलिया की तरफ देख रही है कि यार हमें भी कभी इंसाफ मिलेगा और हम भी इंसाफ की तकदो में जारी हैं। आज 9 साल गुजरने के बाद भी जो है हम दोबारा से सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बात करें। आज जो है 62,000 ट्वीट्स जो है ना वो सानिया मॉडल टाउन के ऊपर हो चुके हैं और आज पूरा दिन टॉप ट्रेंड पर आया मॉडल टाउन। मगर आज भी मीडिया की बेस ये थी कि आज भी उन मासूमों को याद नहीं किया गया और ना ही मॉडल टाउन के हवाले से कोई मीडिया के ऊपर बात हुई। और जब माशरे के अंदर इंसाफ ही मुयसर ना हो तो वो माशरा मिट जाता है, वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिसके अंदर इंसाफ ना हो।
تو بھی بس یہ تھی آج کی کہانی. اگر آپ نے ہمارے پیج پہ نئے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں. اور اگر آپ ہمیں یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں. اپنے میزبان جمیل اختر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.